Jai Hind Yoddhas, I'm back again. Right, so welcome to the second lecture of the statistics of SPI series. तो सिंपल सी बात है, विद इन फ्यू मिनट या फिर फ्यू सेकंड्स बोल सकते हैं, हम थोड़ा प्रीवियस लेक्चर रिवाइज कर लेंगे. सो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? वी स्पोक अबाउट डेटा, राइट? वी स्पोक अबाउट डेटा कि डेटा क्या होता है. ऑलराइट, सो जिन भी चीज़ों को तुम कलेक्ट करते हो उसको बोलोगे डेटा. जिन चीज़ों को भी कलेक्ट करते हो उसको बोलोगे डेटा. वो कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर 12th के बाद आप एसपीआई गए, ठीक है, आपने एसपीआई में एंट्री किया और एसपीआई के गेट पे ही आपको बोला कि आपका यहाँ पे नाम लिखो और नाम के सामने आपके 10th के परसेंटेज लिखो. 10th परसेंटेज बराबर है. तो पहले बंदे का कुछ अलग परसेंटेज आएगा, दूसरे बंदे का कुछ अलग परसेंटेज आएगा, तीसरे बंदे का कुछ अलग परसेंटेज आएगा. सो ये जो कलेक्ट किया गया है, दिस इज नथिंग बट अ डेटा. ये जो कलेक्ट किया गया है इसको हम क्या बोलेंगे? डेटा. अब डेटा कलेक्शन के कितने टाइप्स होते हैं? अगर आपने वीडियो पहला नहीं देखा जाके देखो, नहीं तो आज पूरे बाउंसर जाने वाले आपको. ठीक है, सो डेटा कलेक्शन के 3 तरीके होते हैं, उसको हम सीरीज बोलते हैं. जो डेटा लिखोगे ना एक लाइन में, उस लाइन को बोल देंगे सीरीज. ठीक है, राइट? सो सीरीज के 3 टाइप होते हैं. फर्स्ट होता है इंडिविजुअल टाइप, सेकंड होता है डिस्क्रीट टाइप, थर्ड होता है ग्रुप टाइप. अब जिनको ये समझ में आया वही लोग आगे का वीडियो देखो, नहीं तो छोड़ दो, कुछ नहीं समझ में आएगा. ठीक है, अगर ये समझ में आया तो ही आगे का वीडियो देखना. ठीक है, ऑल राइट. सो लेट्स टॉक अबाउट द डेटा नाउ. सो अगर तुम्हारे पास डेटा दिया हुआ है, वो कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा लोगों को पूछता हूँ, है कि नहीं? मैं क्लास में एग्जांपल देता हूँ वड़ा पाव वाला, है ना. मैं हर बंदे को पूछता हूँ तू कितने वड़ा पाव खाएगा, है कि नहीं. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी, सब लोग, आई होप तुम लोग सब लोगों का ध्यान होगा, है ना. चलो भाई, आप लिख रहा हूँ मैं सबको पूछता हूँ कि भाई तुम कितना वड़ा पाव खाओगे. ठीक है, तो एक बंदा बोलता है मैं 4 वड़ा पाव खाऊंगा, एक बंदा बोलता है मैं 2 वड़ा पाव खाऊंगा, एक बोलता है 1 ही खाएगा, एक बोलता है 1 भी नहीं खाएगा, एक बोलता है 5 खाएगा, एक बोलता है 3 खाएगा. राइट. सो ये जो लिख रहा हूँ मैं, ये क्या है? ये डेटा है. उनको कितना डेटा को हमेशा, ऑब्जर्वेशन को हमेशा एक्साइज से डिनोट किया जाता है. ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट अ डेटा. ये सारा डेटा है, बराबर है. और हर बंदे का अलग अलग एंट्री है, इसीलिए इसको हम इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे. बराबर है. अब बात यह है ना भाई कि सर ये जो डेटा है, ये जो सीरीज है, इसको हम ग्राफ पे निकाल सकते हैं क्या? यस, क्यों नहीं. राइट. सो कितने ग्राफ्स होते हैं? तो बहुत ग्राफ होते हैं. उसका पहला ग्राफ जो होता है बार डायग्राम. ठीक है, सो बार डायग्राम होता क्या है? बेसिकली बहुत आसान है. ठीक है, आपको देख के समझ में आ जाएगा. लेट्स से मैं बोल रहा हूं कि वाईटीए में काफी लोग आते हैं. ठीक है, सो कोई 2 व्हीलर से आता है, कोई कार से आता है, कोई साइकिल से आता है, कोई पैदल आता है. बराबर है या नहीं है? तो ये ग्राफ है. तो क्या लगता है ग्राफ को देख के कितने लोग 2 व्हीलर लाते होंगे? 2 व्हीलर कितने लोग लाते होंगे? तो लेट्स से 2 व्हीलर लाते हैं 20 लोग. देयर आर 20 बॉयज जो 2 व्हीलर पे आते हैं. लेट्स से ये डेटा है. ठीक है, कार से कितने लोग आते हैं? तो कार का देखो कहाँ जा रहा है, कहीं तो होगा 3-4 के आसपास. तो 3-4 लोग कार ला रहे. तो साइकिल वाले लोग कितने आते हैं? तो साइकिल से देखो यार, कुछ तो 8-9 लोग हैं वो साइकिल से आते हैं. बराबर हो कि नहीं? सपोज पैदल लोग आते, 25 लोग आते पैदल, तो हमें क्या करना पड़ता है भाई? 25 का हम ऐसे बार निकाल देते आते हैं. इसीलिए इसको बार डायग्राम बोला जाता है. क्या बोला जाता है? बार डायग्राम. क्योंकि हर एक एंटिटी के लिए बार डायग्राम निकाला जाता है. लेकिन ऑब्जर्व करो बाबा, बार डायग्राम कब निकलेगा? जब डिस्क्रीट वेरिएबल होगा, डिस्क्रीट सीरीज होगा, तभी बार डायग्राम निकलेगा. निकलेगा नहीं निकलेगा? फ्रीक्वेंसी दिया तभी तो बार डायग्राम निकलेगा. जैसे हमने लास्ट लेक्चर में काफी एग्जांपल लिए थे. 10 मार्क वाले कितने लोग आए थे? 5 लोग. 6 मार्क वाले कितने लोग आए थे? 20 लोग. 7 मार्क वाले कितने लोग आए थे? 8 लोग. तो उसके लिए डिस्क्रीट डेटा. तो जिनको समझ में आया वेरी गुड, नहीं तो ये दिमाग के अंदर से फिट कर दो. एसपीआई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा. ठीक है, बार डायग्राम इज सुटेबल फॉर विच काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? आंसर इज डिस्क्रीट. बार डायग्राम इज सुटेबल फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. समझा क्या? डिस्क्रीट डेटा रहा तो बार डायग्राम फिक्स कर दो खुद के दिमाग के अंदर. राइट. इफ द डेटा इज डिस्क्रीट यू विल फाइंड द बार डायग्राम. चलेगा. तो अब इसकी कुछ कंडीशंस है. कंडीशन क्या है भाई? ओनली लेंथ इज टेकन इनटू कंसीडरेशन. मतलब जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी. सपोज मैं बोल रहा हूं कि वाईटीए में हेलीकॉप्टर से कितने लोग आते हैं? हेलीकॉप्टर है कि नहीं? राइट. आजकल वो इंस्टाग्राम में चल रहा है ना, हेलीकॉप्टर, उस टाइप का हेलीकॉप्टर की बात कर रहा हूं. रियल वाला तो आएगा नहीं. लेट्स से इतने लोग हेलीकॉप्टर पे आते हैं वाईटीए में. तो क्या लगता है इस बार की हाइट देख के क्या लगता है कितने लोग हेलीकॉप्टर पे आते होंगे? 25. तो हमने ये नहीं देखा कि इसका विड्थ कितना है. फर्क नहीं पड़ता विड्थ का, ओनली लेंथ इज टेकन इनटू कंसीडरेशन. जितना ऊंचा लेंथ उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी. यह है पैदल वाले लोग. मतलब ये 25 से भी ज्यादा ऐसे लोग आते हैं जो पैदल आते हैं. पैदल एज इन वॉकिंग. ठीक है. सो बार डायग्राम की क्या कंडीशन है भाई? ओनली लेंथ ऑफ बार इज टेकन इनटू कंसीडरेशन. सेकंड इज बार ग्राफ रेफर्स टू द डिस्क्रीट वेरिएबल. मतलब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही बार डायग्राम.
निकलेगा, राइट। थर्ड इज हाइट इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, जितना ज्यादा हाइट उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, चलेगा। तो सर बार डायग्राम अकेला डायग्राम होता है क्या, या फिर अकेला व्हाट कैन वी से ग्राफ होता है क्या? ना, देयर इज वन मोर ग्राफ, है ना। बिफोर दैट लेट्स डिस्कस सम ग्राफ्स, और ये एनसीईआरटी के है भैया, ये आपके बुक में मिल जाएगा आपको, तो जाके देख सकते हो। सो क्या बोला यहाँ पे, 40 स्टूडेंट्स वेर आस्क्ड अबाउट अ मंथ ऑफ देयर बर्थ। क्लास में 40 लोग थे, हर बंदे को पूछा भाई तेरा बर्थडे कब आता है, हर बंदे को पूछा तेरा बर्थडे कब आता है। सो जनवरी वाले कितने लोग निकले? 3। देखो बरा, अगर मैं यहाँ पे एक्सआई कर दूं और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कर दूं तो जनवरी वाले कितने लोग निकले? 3। फेब्रुवरी वाले कितने लोग निकले, देख के बताओ जरा? 4। मार्च वाले कितने भाई? 2। अप्रैल वाले भी कितने हैं? 2। तो मार्च और अप्रैल कितने लोग हैं भाई? 2। मई में बहुत ही ज्यादा लोगों का बर्थडे यार, 5 लोग हैं मई वाले हैं 5। जून वाले कितने रहे? 1। जुलाई वाले कितने रहे? 2। जून 1, जुलाई 2। अगस्त वाले कितने भाई? अगस्त वाले तो 6 लोग हैं, अगस्त वाले लोग हैं 6। फिर सितंबर वाले सेम 3, अक्टूबर वाले 4, नवंबर वाले 4 और दिसंबर वाले 4, राइट। सो ये होता है बार डायग्राम, हर बंदे का अलग से बार और उसका जितना फ्रीक्वेंसी होगा उतना हाइट, जितना ज्यादा हाइट उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल अगस्त को मैं यहां तक लेके जाता तो बंदे 6 की जगह कितने हो जाते? 7। समझ पा रहे हो, राइट। सो इसे बोला जाता है बार डायग्राम, क्योंकि हर इसमें बार यूज किया हुआ है। कौन सा वाला बार वो समझना अच्छे से, ठीक है। सो बार यूज किया हुआ है, जितना ज्यादा हाइट होगा उतना उसका फ्रीक्वेंसी होगा। चलो देखो, अब फैमिली विथ मंथली इनकम, कोई फैमिली है जिसका 20,000 इनकम आता है मंथली, तो ग्रोसरी पे 4,000, यहाँ पे 1000 रुपीज है, तो ग्रोसरी पे वो 4,000 खर्चा करता है, रेंट पे वो 5,000 खर्चा करता है, एजुकेशन पे 5,000 खर्चा करता है, मेडिसिन पे 2,000 खर्चा करता है। इसका अगर बार निकालना हो तो बहुत आसान, बार डायग्राम। ग्रोसरी पे कितना हजार खर्चा करता है? 4,000, तो ग्रोसरी का हाइट बन जाएगा 4। रेंट और एजुकेशन 5-5 हजार, तो रेंट पे भी 5, एजुकेशन पे भी 5, मेडिसिन पे 2, फ्यूल पे 2, इंटरटेनमेंट पे 1 और मिसलेनियस पे 1। मिसलेनियस मतलब कुछ भी। तो ये देखो, सब लोग ध्यान दो, इसे बोला जाता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। त्यामुळे शब्दांना घाबरायचं नाही रे की सर बापरे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन काय है, काही नसतं। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक हर एक बंदे की फ्रीक्वेंसी दे के रखी है, इसलिए डिस्क्रीट, ठीक है। हर अलग अलग बंदे की अलग अलग फ्रीक्वेंसी दी है, इसको ही अगर रिप्रेजेंट करना है तो तुम्हें बार डायग्राम में ही करना पड़ेगा। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी बार डायग्राम फिक्स करा स्वतःच्या डोक्यामध्ये, चलेगा? ओके। सो नेक्स्ट कुछ होता है क्या सर? होता है ना। नेक्स्ट इज हिस्टोग्राम। सर हिस्टोग्राम क्या होता है भाई? ये नीचे देख के पता चल जाएगा, नीचे देख के पता चल जाएगा। हिस्टोग्राम के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? ग्रुप होना इंपॉर्टेंट है या नहीं है? सो ये ग्रुप है 1 से 5, 5 से 9, 9 से 13। तो देखो इन लोगों ने रन कितने बनाए हैं उसका दिया हुआ है, रन। फॉर एग्जांपल 1 से 5 रन बनाने वाले लोग कितने थे? 5। 5 से 9 रन बनाने वाले लोग कितने थे? 11। 9 से 13 रन बनाने वाले लोग कितने थे? 23। 13 से 17 रन बनाने वाले लोग कितने थे? 24। बात समझ पा रहे हो? तो बार डायग्राम और हिस्टोग्राम में क्या फर्क है भाई? बार डायग्राम में एक बंदे का एक ऑब्जर्वेशन का एक बार था, यहां पे ऑब्जर्वेशन नहीं भाई, इधर एक ग्रुप का एक बार है, इस ग्रुप का एक बार, ग्रुप का एक बार, इसलिए इसको हिस्टोग्राम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिस्टोग्राम। सो इसमें एरिया इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि बार अगर बढ़ गया तो, समझ पा रहे हो ना? तो सपोज ये लाइन यहां की जगह यहां पे होता तो 13 की जगह 14, 15 से स्टार्ट होता, तो लोग तो उतने बढ़ते, ठीक है। सो ज्यादा डिफिकल्टी में मत जाओ। एरिया इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जितना ज्यादा एरिया हिस्टोग्राम का उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी। हिस्टोग्राम शोज अस द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल। क्या ही है? कंटिन्यूअसली तो है, ग्रुप। बार काय के लिए था? डिस्क्रीट। हिस्टोग्राम काय के लिए है? कंटिन्यूअस। लेंथ ऑफ बार टेकन इनटू कंसिडरेशन। लेंथ, अगर तुम्हारी विड्थ तुमने कॉमन रखी है, सबकी विड्थ अगर सेम रखी है, तो जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? चलो हिस्टोग्राम का एक एग्जांपल लेते हैं। ये लास्ट लेक्चर में देखा था हमने, 30 से लेकर 35.5 किलो वाले लोग कितने थे? 9। 35.5 से 40.5 वाले लोग कितने थे? 6। 40.5 से 45.5 लोग वाले लोग कितने थे? 15। सो दीज आर द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैटिस्टिक्स थोड़ा बोरिंग है ही है, राइट? तो बोर हो सकता है, लेकिन दिमाग लगाओ, क्योंकि क्वेश्चन अगर आएंगे ना तो फ्री के मार्क देके चल जाएंगे, चलेगा? राइट? सो हिस्टोग्राम
ये ग्रुप देख रखा है, तो 30, 30.5 से 35.5 वाले लोग कितने हैं? 9। तो 30.5 से लेकर 35.5 वाले लोग कितने होंगे? देखो कितने हैं? 9। सेम 35.5 से 40.5 वाले 6 है, तो 35.5 से 40.5 वाले कितने हैं? 6। राइट। तो हिस्टोग्राम में उसमें फर्क क्या है? देखो हिस्टोग्राम में और बार में अगर इधर देखो, इनके बीच में गैप रखा हुआ है, गैप रखा है नहीं रखा है? हिस्टोग्राम में कभी गैप नहीं होता। देखो यहाँ पे भी गैप नहीं है, और जो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन उसमें भी गैप नहीं है। स्ट्रेट अवे गैप कैसे होगा? क्योंकि 35.5 से 30 से 35.5 का एक ग्रुप हो गया, और दूसरा ग्रुप वहां से तो स्टार्ट होता है, तो गैप रहेगा ही नहीं। सो हिस्टोग्राम में गॅप नहीं होता, बार में गॅप होता है। ह्या सगळ्या नोट्स काढून ठेवा पुरानो, यांच्यावर क्वेश्चन आले तर सॉल्व करता यायला पाहिजे। चालेल? ओके राइट। सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, सर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है? अरे बहुत आसान, बहुत आसान। हिस्टोग्राम लिया है, हर हिस्टोग्राम के हर बार पे, हिस्टोग्राम क्या बार डायग्राम के, हिस्टोग्राम का हर एक रेक्टेंगल है, उसके सेंटर पे एक पॉइंट करो, एक पॉइंट निकालो, एक पॉइंट निकालो, एक पॉइंट निकालो, एक पॉइंट निकालो, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करो। अब सर इधर आगे किसको करना है? इधर कुछ नहीं, आगे है ना, यहाँ पे ज्वाइन कर देना। राइट, ज्वाइन करो, ज्वाइन करो, ज्वाइन करो, ज्वाइन करो, ज्वाइन करो। आगे किधर ज्वाइन करोगे? इन दोनों के बीच में, इधर। ठीक है। अब ये पॉलीगॉन बना नहीं बना, ये ट्रायंगल तो बना नहीं, ऐसे कुछ तो पॉलीगॉन बन गया इतना बड़ा वाला। ठीक है। तो इस पॉलीगॉन को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्यों बोलते होंगे भाई? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, पॉलीगॉन क्यों बोलते होंगे? क्योंकि देखो ना, हर बंदे का फ्रीक्वेंसी उसने ज्वाइन किया, हर बंदे का फ्रीक्वेंसी लिया, हर बंदे का फ्रीक्वेंसी लिया, उनको ज्वाइन कर दिया, इसलिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। समझ पा रहे हो? तो हिस्टोग्राम ऑफ डेटा रिप्रेजेंटिंग क्लास एंड फ्रीक्वेंसी। सो हिस्टोग्राम लिया, उसके सेंटर्स को ज्वाइन कर दिया। फ्रीक्वेंसी पॉइंट्स ऑफ अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर ज्वाइन टू फॉर्म पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉइंट्स मतलब इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कितनी है, इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कितनी है, उन सबको ज्वाइन कर दिया, तो तुम्हें क्या मिला भाई? क्या मिला रे तुम्हें? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। चलेगा? सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑफ अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा मतलब क्या है? सिंपल सी बात है यार। देखो क्लास में, लेट्स से हमारे क्लास में अपने YTM में पुणे के 6 लोग आते हैं, तो पुणे के लिए मैं क्या दे दूंगा? 6 दे दूंगा। सातारा के 3 लोग आते हैं, तो सातारा के लिए 3 दे दूंगा। कोल्हापुर के 5 लोग आते हैं, तो कोल्हापुर को 5 दे दूंगा। नॉर्थ इंडिया के 2 ही आते हैं, नॉर्थ इंडिया को 2 दे दूंगा। अब इनको क्या कर लूंगा मैं? ज्वाइन। चलेगा? इतना तो आसान है। तो उससे जो बनेगा वो बनेगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अनग्रुप डेटा। तो ये सारे तुम्हारे NCERT के क्वेश्चंस है। क्लास कहां से कहां तक है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। 0 से 10 वाले लोग कितने रहे? 0 से 10 वाले लोग हैं 5। सो 0 to 10 वाले लोग कितने हुए? 5। तो मैंने 5 पे एक पॉइंट निकाला। 10 to 20 वाले लोग कितने हैं? 10। तो मैं 10 पे एक पॉइंट निकाला। समझा? तो बेसिकली हिस्टोग्राम के ही सेंटर पॉइंट होते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को। समझ पा रहे हो? मेरा थोड़ा ड्राइंग खराब है, लेकिन वहां पे ऑलरेडी उन्होंने ड्रॉ किया है। आई होप यू कैन सी। देखो सारे मिड पॉइंट लिए, सबको ज्वाइन कर दिया। तो काफी और क्वेश्चन आता है, इफ वी ज्वाइन द मिड पॉइंट्स ऑन द टॉप ऑफ हिस्टोग्राम, है कि नहीं? वी गेट आंसर इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। अब वर्डिंग्स मुझे पता नहीं, ऐसे ही कुछ तो क्वेश्चन आएगा, है ना? नाउ दिस इज कॉल्ड क्लास मार्क मेथड। सो क्या होता है क्लास मार्क? अरे बहुत आसान, दिमाग लगाओ सब लोग। अब यहां पे एक ग्रुप है 140 से 150 तक, है क्या? सो ये ग्रुप हो गया 140 से 150, है कि नहीं? अब बात क्या है पता है? 140 से 150 का ग्रुप अगर निकालना है तो तुम्हें बार निकालना पड़ेगा, 140 और 150 वाला। तो हमें बार नहीं निकालना, हमें डायरेक्ट डायग्राम निकालना है। तो हम क्या करेंगे पता है? क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क क्या होता है पता है क्या? इन दोनों के बीच में का। बहुत आसान, ये प्लस ये बाय 2, मतलब इन दोनों के बीच में का। 140 और 150 में क्या आता है भाई? 145। वो हो गया इस क्लास का क्लास मार्क। 150 160 में क्या आता है? 155। वो आ गया इसका क्लास मार्क, इसका क्लास मार्क, इसका क्लास मार्क, इसका क्लास मार्क। भाई ये मैं बहुत रैपिड पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? जो लोग 20-20 लेक्चर में पढ़ाते हैं लोग 10th में, वो मुझे 3 लेक्चर में कवर करना है, तो थोड़ा फास्ट तो होगा। सो भाई बात समझो, पहला क्लास कौन सा था? लक्ष्य आएगा सगळ्यांचं। पहला क्लास कौन सा था? 140 से 150। उसके बीच में का पॉइंट कौन सा आया? 145, बराबर है 140। तो 140 to 145, इसका बार निकालने से अच्छा उसका क्लास मार्क निकालो। 145 प्लॉट करो, और 145 का आइटम ये कितना आया? 5। 145 का फ्रीक्वेंसी कितना आया? 5। तो 5 पे उसको मार्क कर दिया, देखो राइट। तो पॉइंट ले लिया मैंने। सेम 150 160 का क्या आएगा? 155। 155 का फ्रीक्वेंसी कितना है? 10। सो 155 का फ्रीक्वेंसी कितना हुआ? देखो 10। तो ये क्लास मार्क मेथड। क्लास मार्क मतलब
लास्ट टाइम हमने क्या किया था रे? लास्ट टाइम हमने हर क्लास का डब्बा निकाला था उस डब्बे का सेंटर पॉइंट लेके ज्वाइन किया था। अब मैंने क्या किया, सीधा मैंने हर क्लास का सेंटर पॉइंट निकाला और उस सेंटर पॉइंट को फ्रीक्वेंसी दे दी। आई होप यू आर गेटिंग इट। ओके, चलेगा, राइट। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सर ये तो पहले लेक्चर में हुआ था, अब इसका क्या रिलेवेंस है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट करोगे तो क्या होगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं भाई। लेस देन टाइप लो फटाफट। ये ग्रेटर देन टाइप है क्या? ग्रेटर देन टाइप। 57 किलो या उससे ज्यादा लोग कितने? 4। 56 किलो या उससे ज्यादा लोग कितने? 56 किलो के तो 9 है, उससे ज्यादा कितने? 9 + 4 13। 54 किलो के और उससे ज्यादा लोग कितने? 54 किलो के तो 3 है, उससे ज्यादा 13 है, तो टोटल 16 हो गया। कितना होगा भाई ये? 23, 27, 30। टोटल फ्रीक्वेंसी 30। बात समझे? सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यह है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेकिन सर इसका और इस लेक्चर का क्या संबंध? संबंध ये है भाई, अगर फ्रीक्वेंसी प्लॉट करोगे, सब लोग ध्यान दो, अगर फ्रीक्वेंसी प्लॉट करोगे और उसको ज्वाइन करोगे, अगर फ्रीक्वेंसी प्लॉट करोगे उसको ज्वाइन करोगे तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिलेगा। लेकिन अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट करोगे, जैसे 51 के लिए 30, सपोज का अगर मुझे, भाई अब तो मेरी स्ट्रेट लाइन अच्छे से नहीं निकलेगी, क्या बात है, अगर तुम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट करोगे, ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है मेरा वाई एक्सिस, लेट्स से इसको प्लॉट करते भाई। 51 के लिए का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है? 30। 51 kg का कितना है भाई? लेट्स से ये है 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30। सो 51 kg के लिए कितना आंसर है? 30। तो इधर एक पॉइंट दे दिया। देखो ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो, 51 kg के लिए कितना पॉइंट है? 30। 52 kg के लिए कितना है? 27। 52 इज नथिंग बट 27, ये वाला। 53 kg के लिए कितना है? 23। 53 kg इज 23, मतलब यहाँ पे कहीं तो आएगा, और इस यहाँ तो किस तो आएगा। तो हर पॉइंट को अगर मैंने हर फ्रीक्वेंसी दे दिया, ठीक है, और उनको सबको ज्वाइन किया, ऐसे वो कुछ तो ऐसे ऐसे आएगा, राइट। इसे बोलेंगे ओजाइव। लक्षात ठेवायची फार सोपी टेक्निक, अगर फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करोगे तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिलेगा, फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करोगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिलेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करोगे ओजाइव मिलेगा। आता काही लोकांना कॉन्सेप्ट कळाली पण नसेल, कुछ लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होगा, लेकिन वो इतना वर्ड याद रख लेंगे और इस पे हमें क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, राइट। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को प्लॉट करोगे तो ओजाइव मिलेगा, सॉरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करोगे तो ओजाइव मिलेगा, है ना। मैं मेरे सारे स्टूडेंट्स को यही याद दिलाता हूं, आपको पता नहीं होगा तो ये एनडीए का भी सिलेबस है, ठीक है, लेकिन ये बहुत बेसिक है, इसके आगे बहुत है एनडीए के लिए, चलेगा, राइट। सो फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करोगे मेरे भाइयों तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिलेगा, और अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करोगे तो भाई ओजाइव मिलेगा। लक्षातच ठेवा, लिख लो ये, फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिलेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करेंगे ओजाइव मिलेगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके, राइट। सो लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर दिस लेक्चर, तो थोड़ा ध्यान दो, विच इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो पाई डायग्राम, अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने बार डायग्राम पढ़ा, हमने हिस्टोग्राम पढ़ा, हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पढ़ा, हमने ओजाइव पढ़ा, अब हमें पढ़ना है पाई डायग्राम, ठीक है। नाम में पाई भाई, पाई मतलब गोल, चलेगा। पाई डायग्राम मतलब जो भी डेटा है वो पाई में लिखो। सपोज इसका अगर मुझे लिखना पड़ता है, इसका अगर मुझे बार डायग्राम निकालना है, बताओ मेरा बार डायग्राम कैसे निकलेगा? जैसे ये वाईटीए स्टूडेंट्स इन वाईटीए, लेट्स से वाईटीए में 100 स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट्स है भाई? 100। उसमें के सांगली में 15 है, औरंगाबाद में 10 है, सातारा में 25 है, पुणे में 30 है और नागपुर के 20 है। यशोतेज एकेडमी में 100 लोग पढ़ते हैं, उसमें के सांगली के 15 है, औरंगाबाद के 10 है, सातारा के 25 है, पुणे के 30 है, नागपुर के 20 है। इसको अगर मुझे बार डायग्राम में निकालना तो निकाल सकते हैं, बहुत आसान। कैसे निकालते रहे बाबा? देखो बरा जरा, ये है मेरा 10, ये है मेरा 20, ये है मेरा 30, ये है मेरा 40। तो अगर मुझे सांगली के लोग निकालने हैं, सांगली, चलो हिंदी में लिखते हैं या फिर मराठी में लिखते हैं, वट एवर इट में भी, सांगली के लोग निकालने हैं, तो सांगली कहाँ तक आएगा? इट विल कम अप टू 50, राइट और रॉन्ग? इफ यू आर सपोज टू टॉक अबाउट द औरंगाबाद, है कि नहीं,
औरंगाबाद, राइट। औरंगाबाद के कितने लोग हैं? 10, तो ये 10 तक ही आएगा। ये होगा इसका बार डायग्राम। हाँ, वही अगर मुझे सातारा के लोग निकालने पड़ते तो मैं क्या लिखता, यहाँ पे लिखता मैं सातारा, एंड देन आई चेक सातारा के लोग कितने हैं भाई। तो सातारा के लोग कितने हैं भाई? 25, तो 20 और 25 के बीच में कहीं तो होगा, राइट। सो दिस इज सातारा। इफ यू आर सपोज टू टॉक अबाउट पुणे, पुणे के कितने लोग हैं? 30, तो पुणे का बार सबसे ऊपर जाएगा, पुणे, है ना। फॉरगिव मी फॉर माई ड्राइंग, है ना, बहुत लेजेंडरी ड्राइंग है मेरी, ठीक है। और नागपुर के कितने लोग हैं? नागपुर के लोग इस 20, नागपुर, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया सर बार डायग्राम। पार डायग्राम कैसे निकालोगे? अरे बहुत आसान, ठीक है। पे अटेंशन, कुछ नहीं करने का, एक पाई लेने का। अब मुझे एक बात बताओ भाई, कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5, तो इसके 5 टुकड़े करने हैं। कितने टुकड़े करने हैं? 5। लेकिन 5 इक्वल टुकड़े करेंगे क्या हम लोग? 5 इक्वल टुकड़े करेंगे? नहीं सर, जिसका जितना बड़ा वैल्यू उसको उतना बड़ा टुकड़ा मिलेगा, जिसका इतना छोटा वैल्यू उसको छोटा टुकड़ा मिलेगा। तो सब कुछ डिपेंड करेगा एंगल पे। किस चीज पे डिपेंड करेगा? एंगल पे। तो किस बंदे को कितना एंगल दूं? तो इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है भाई, एंड द फॉर्मूला इज, देखो, सेंट्रल एंगल, मतलब किस बंदे को कितना एंगल देना है। तो कैसे करोगे? फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 360। बोले तो कुछ भी टेंशन मत लो, वापस जा रहा हूं मैं। टोटल लोग कितने रहे? 100। सांगली में कितने? सांगली वाले कितने हैं? 15। तो टोटल लोगों में से अगर 15 सांगली के हैं तो टोटल पाई का एंगल अगर 360 है। एक सर्कल का एंगल हमेशा कितना होता है? टोटल सर्कल का एंगल कितना होता है? तो टोटल हमेशा 360 डिग्री, बराबर है कि नहीं? टोटल एंगल ऑफ सर्कल इज 360 डिग्री। तो भाई अगर मुझे सांगली को एंगल देना है, मतलब पाए में का एक एंगल देना है सांगली को, औरंगाबाद को एंगल देना है, तो मैं क्या करूंगा? बहुत सिंपल सी बात है, टोटल लोग कितने हैं? 100, सांगली के कितने हैं? 15। सो 100 में से 15 अगर सांगली के है तो 360 डिग्री में से कितना मिलना चाहिए सांगली को? इतना आसान है, कुछ समझे? वापस से तो इसका पाई डायग्राम आएगा ऐसे कुछ, तो ठीक है। दिस इज मोर लाइक अ रिवीजन, ठीक है। सिंपल सी बात है, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, सब लोग ध्यान देंगे अभी। लेट्स से सातारा की बात कर रहा हूं मैं। सो सातारा के लिए एंगल कितना मिलेगा मुझे? सातारा सेंट्रल एंगल, सीए बोल देता हूं मैं, सेंट्रल एंगल। तो भाई मुझे एक बात बताओ, टोटल लोग कितने हैं? 100। उसमें सातारा के कितने हैं भाई? 25। तो 100 में से 25 सातारा के हैं, तो 360 डिग्री में से सातारा को कितना मिलना चाहिए? स्ट्रेट अवे फॉर्मूला है भाई, ऐसे याद रखो तो बहुत आसान लगेगा। नहीं तो तुम डायरेक्ट याद भी कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 360। मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, टोटल लोग 100, उसमें सातारा के 25, तो 100 में से 25 अगर सातारा को होंगे तो 360 में से कितना मिलेगा? 0 0 कट गया, 5 5 जा, 5 2 जा 2, 18 जा, 18 5 जा 90। अरे भाई 90 डिग्री एंगल मिलेगा सातारा को, 90 डिग्री। क्यों भाई? 1/4, 360 का 1/4 कितना होता है? 90 डिग्री। तो सातारा विल गेट 90 डिग्री एंगल। समझ में आया? राइट, बहुत आसान है कि नहीं? चलेगा, क्वेश्चन जब लेंगे तब समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। राइट, सो सर्कल इज डिवाइडेड इनटू एज मेनी सेक्टर्स एज देयर आर क्लासेस। जैसे अभी अगर ये 4 ही लोग हैं तो पाई डायग्राम के 4 ही टुकड़े पड़ेंगे, ठीक है। ईच पार्ट मेक्स सम सेंट्रल एंगल प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। हर बंदे को एंगल कितना मिलेगा? जितना जाड़ा उसका फ्रीक्वेंसी, जितना बड़ा उसका फ्रीक्वेंसी उतना बड़ा एंगल, जितना छोटा फ्रीक्वेंसी उतना छोटा एंगल, ठीक है। सम ऑफ ऑल एंगल इज 360 डिग्री, ठीक है। और ये फॉर्मूला हमने तो देखा ही है, राइट। आज के लेक्चर में क्या क्या सीखने को मिला आपको? सो बेसिकली इन दिस लेक्चर यू स्टार्टेड विथ व्हाट, है कि नहीं? यू स्टार्टेड विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। मतलब लास्ट पहला जो लेक्चर था उसमें हमने डेटा क्या होता है ये पढ़ा। सेकंड लेक्चर में हमने उनके ग्राफ पढ़े। ग्राफ में क्या क्या पढ़ा? बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, बोलो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, उसके बाद ओजाइफ, उसके बाद पाई डायग्राम। ये 5 ग्राफ हमने इसमें पढ़े। दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 2। थर्ड पार्ट में हम सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा, है ना। अरिथमेटिक मीन ऑफ कंटिन्यूअस डेटा, मोड ऑफ कंटिन्यूअस डेटा, मजा तो बताने वाला है। चलेगा, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। टेक केयर, बाय, जय हिंद।